हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं लोकसभा से रिलेटेड टॉप 20 एमसीक्यूज़। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लोकसभा से रिलेटेड लिए गए हैं। ये एमसीक्यूज़ आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। इसके आप नोट्स बना लीजिएगा। हाँ जी, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखते हैं फर्स्ट एमसीक्यू। विच आर्टिकल स्टेट्स दैट देयर शैल बी अ पार्लियामेंट फॉर द यूनियन विच शैल बी कंसिस्ट द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें अध्यक्ष और 2 सदन होंगे। इसका सही आंसर है जी ऑप्शन बी, आर्टिकल 79। हाँ जी, move to the question number 2. How many members were there in the starting of Lok Sabha? शुरुआत में लोकसभा में कितने सदस्य थे। इसका सही आंसर है जी ऑप्शन बी, 500। आज कितने हैं? आज हैं 552 मैक्सिमम स्ट्रेंथ एंड प्रेजेंट टाइम है 545। हाँ जी, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3. अप टू विच ईयर द प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा विल नॉट बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। किस वर्ष तक लोकसभा और राज्यसभा की वर्तमान संख्या में कोई वृद्धि या कमी नहीं की जाएगी। इसका सही आंसर है जी ऑप्शन बी, 2026। इसको आप इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4. व्हेन वॉज लोकसभा फॉर्म्ड? लोकसभा कब बनी थी? भारत में पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था? इसका सही आंसर है जी ऑप्शन बी, 17 अप्रैल 1952। आपको ये याद रखना है, इस तरह के 2 क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट, लोकसभा बनी कब थी, इसका गठन कब हुआ था, और सेकंड क्वेश्चन आता है कि लोकसभा की फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी, वो भी हम देखेंगे। दोनों तरह के क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना, फिर उसका आंसर देना है। हाँ जी, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5. When was first session of लोकसभा commenced? हाँ जी, ये है सेकंड क्वेश्चन। लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? अब पूछा गया है मीटिंग, बैठक कब हुई थी, तो इसका सही आंसर है जी ऑप्शन बी, 13 मई 1952 को। हाँ जी, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6. हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी वर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन लोकसभा? भारत की लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत किया गया है? तो इसका सही आंसर है जी ऑप्शन बी, 2 मेंबर्स को, और 12 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं इन द राज्यसभा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ जी, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7. Where did the parliament word come from? संसद शब्द हिंदी में कहाँ से आया? इसका सही आंसर है जी ऑप्शन ए, फ्रेंच लैंग्वेज से। फ्रेंच लैंग्वेज का दोस्तों एक वर्ड है पार्लर, और पार्लर वर्ड का मीनिंग है जी बातचीत करना, उसी से आया है पार्लियामेंट वर्ड। हाँ जी, वट इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा? लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है? इसका सही आंसर है जी ऑप्शन बी, 552। 530 मेंबर्स स्टेट से लिए जाते हैं, और 20 मेंबर्स यूनियन टेरेटरी से, और 2 मेंबर्स एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9. इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम इज बेस्ड ऑन? भारतीय संसदीय शासन प्रणाली आधारित है। इसका सही आंसर है जी ऑप्शन
बी ऑन वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ यूके। हाँ जी, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। Which article of the Constitution defines the composition of the House of the People और लोकसभा? संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा की संरचना को परिभाषित करता है? तो इसका सही आंसर है जी आर्टिकल 81 एंड 331। आर्टिकल 81 में दिया गया है कि 530 मेंबर स्टेट से लिए जाएंगे, 20 मेंबर्स यूटी से और 2 मेंबर्स होंगे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के। और ये जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर्स दिए गए हैं ये 331 में दिए गए हैं। आपको याद रखना है आर्टिकल 81 में दिया है 530 मेंबर्स स्टेट से लिए जाएंगे, 20 मेंबर्स यूटी से एंड अकॉर्डिंग टू 331 आर्टिकल 2 मेंबर्स लिए जाएंगे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। हाँ जी, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। What is the minimum age for contesting the elections of लोकसभा? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर है जी ऑप्शन बी 25 ईयर्स। और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए एज होनी चाहिए 30 ईयर्स और पंचायती इलेक्शंस को लड़ने के लिए एज होनी चाहिए 21 ईयर। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12। Which article of the Indian Constitution includes the qualification of the members of the लोक सभा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के सदस्यों की योग्यता शामिल है? इसका सही आंसर है जी आर्टिकल 84 यानी कि ऑप्शन बी। ये भी बहुत बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ 4th बाउंड्री कमीशन? चौथे सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर है जी ऑप्शन बी जस्टिस कुलदीप सिंह। सीमा आयोग क्या है? सीमा आयोग वो आयोग था जिसने ये डिसाइड किया था कि किस राज्य को कितनी लोकसभा और राज्यसभा की सीट्स देनी है। यहाँ पे आपने एक बात और याद रखनी है कि यूपी में लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीट्स हैं। हाँ जी, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14। During the proclamation of an emergency, the tenure of Lok Sabha is extended by the Parliament for a period of। लोक सभा के कार्यकाल को आपातकालीन के दौरान कितना बढ़ाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है जी ऑप्शन बी 1 ईयर। याद रखना यहाँ पूछा है ड्यूरिंग द एमरजेंसी, जब एमरजेंसी चल रही है तब लोकसभा के टेन्योर को कितना इंक्रीज किया जा सकता है और एमरजेंसी के ख़त्म होने के बाद कितना इंक्रीज किया जा सकता है, ये भी हम देखेंगे। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। हाँ जी, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15। आफ्टर द एमरजेंसी टेन्योर ऑफ लोकसभा कैन नॉट बी, सॉरी यहाँ पे एक्सटेंडेड आना चाहिए था, एक्सटेंडेड मोर देन। संकट काल की समाप्ति के बाद लोकसभा का कार्यकाल कितना बढ़ाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है जी ऑप्शन बी 6 मंथ्स। मीन्स अगर इमरजेंसी चल रही है तो लोकसभा का टेन्योर बढ़ेगा फॉर 1 ईयर और अगर इमरजेंसी ख़त्म हो गई तो उसके बाद बढ़ेगा ओनली फॉर 6 मंथ्स। हाँ जी, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 16। Which article is related to the money bill and where it can be introduced? कौन सा अनुच्छेद धन बिल से संबंधित है और धन बिल कहाँ पेश किया जाता है? तो इसका सही आंसर है जी ऑप्शन बी आर्टिकल 110 लोकसभा। एंड मनी बिल कभी भी राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, ये लोकसभा में ही पेश होएगा। और मनी बिल से रिलेटेड आर्टिकल 110, इसको आपने याद रखना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट MCQ है।
हु अमंग द फॉलोइंग इज द प्रोसीडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का पीठासीन अधिकारी है? तो इसका सही आंसर है जी ऑप्शन बी, स्पीकर ऑफ लोकसभा। अक्सर स्टूडेंट इसमें प्रेसिडेंट को मार्क करते हैं, ये रॉन्ग आंसर है प्रेसिडेंट, इसका सही आंसर है स्पीकर ऑफ लोकसभा। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 18। अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है? तो इसका सही आंसर है जी ऑप्शन बी, लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव पेश किया जाता है। हाँ जी, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 19। हाउ मैनी सेशंस ऑफ द लोकसभा टेक प्लेस इन अ ईयर। एक साल में लोकसभा के कितने सत्र होते हैं? तो इसका सही आंसर है जी ऑप्शन बी। लोकसभा के ये 3 सत्र कौन कौन से, ये भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 में। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेशन ऑफ द लोकसभा, यहाँ पे नॉट पूछा है। नीचे दिए गए लोकसभा के सत्रों में से कौन सा लोकसभा का सत्र नहीं है? तो इसका सही आंसर है जी समर सेशन। लोकसभा के एक साल में 3 सेशंस होते हैं, फर्स्ट बजट सेशन, मॉनसून सेशन एंड थर्ड है विंटर सेशन। आपको वो तीनों सेशंस भी पूछ सकता है। तो ये थे आज के टॉप 20 MCQs। थैंक यू सो मच for watching the video.